क्या आपको पता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या मरने के बाद भी बाल और नाखून बढ़ते ही रहते हैं? और क्या आपको पता है हमारे शरीर में 18% कार्बन मौजूद है, जिससे आप चाहे तो 9000 लेड पेंसिल को बना सकते हैं। सो गाइस, हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए ताकि आप हमारे स्टार फैक्ट, हमारे पहले प्रश्न के उत्तर को जान सकें। तो चलिए गाइस, वेलकम बैक ऑन आई मेड लर्नर। आज ऐसे ही कुछ मानव शरीर के रोचक तथ्यों को जानते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके पास ठोड़ी होती है, यानी कि चिन्ह होती है। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत से जानवरों के पास होती है, लेकिन नहीं, हम बस ठोड़ी उसको मानते हैं जो कि सर के नीचे होती है। लेकिन असल में चिन्ह जो है वो हमारे निचले जबड़े की हड्डी से निकला हुआ भाग है। विशेषज्ञों को अभी भी नहीं मालूम कि ये क्यों होती है। हो सकता है खाने या बोलने में प्रयोग होती हो, या फिर ये एक तरह की बोन डिफॉर्मिटी हो, यानी कि एक अनयूजुअल शेप। फैक्ट नंबर 9। गूज़बम्प्स या बोले तो रोंगटे खड़े होना, ये मुख्य रूप से यूजलेस होते हैं हमारे शरीर में। और ये इसलिए होते हैं कि हमारी बॉडी में एड्रेनालिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्रेन से। और ये तब होता है जब आप कोई विशेष भावनाओं को महसूस करते हैं, जैसे कि डेंजर, खतरा। ये तब काम करते जब मनुष्य के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते थे, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में उनके बाल खड़े हो जाया करते थे, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे और व्यक्ति बड़ा दिखने लगता था। लेकिन इवोल्यूशन के चलते मानव शरीर पर बाल कम होते गए और अब इनका कोई काम नहीं होता। फैक्ट नंबर 8। ऐसा माना जाता है कि इंसान जब मर जाता है तो उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। तो क्या ये सच है? एक्चुअली में होता क्या है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी स्किन डिहाइड्रेट और सिकुड़ने लग जाती है, जिससे कि ऐसा आभास होता है कि नाखून और बाल बढ़ रहे हैं, बल्कि असल में चमड़ी होती है जो सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिससे कि हमें लगता है कि नाखून और बाल बढ़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 7। हमारा जो स्टमक होता है, यानी कि पेट, इसकी कैपेसिटी की बात करें, मतलब कि ये कितना होल्ड कर सकती है। नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें तो 1.5 to 2, यानी कि 1.5 से 2 लीटर, और मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो वो करीब 3 से 4 लीटर तक होल्ड कर सकती है। लेकिन अब आता है इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब आपका पेट खाली होता है तो इसकी मात्रा केवल 80 ml होती है, लगभग 40 गुना कम। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी 3 से 4 लीटर की होती है, लेकिन जब ये खाली होता है तो इसकी कैपेसिटी, यानी कि इसकी मात्रा केवल 80 मिलीलीटर। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका पेट एक लोचदार अंग है, यानी कि इलास्टिक ऑर्गन। फैक्ट नंबर 6। एक ह्यूमन बॉडी में इतना एवरेज फैट होता है कि आप उस फैट से 7 यानी कि 7 साबुन के बार्स बना सकते हैं, या एक एवरेज साइज की 75 यानी कि 75 कैंडल्स बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि आपको पता है हर इंसान का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर में एक और ऐसी चीज़ होती है जिसका प्रिंट भी सबसे यूनिक होता है, और वो है आपकी जिभ, यानी कि टंग। यस, हर एक इंसान का अलग अलग टंग प्रिंट होता है। फैक्ट नंबर 4। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, यानी कि कोई भी चीज़ का टूटना जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और कोई भी चीज़ों का बनना जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। क्या आपको पता है मनुष्य भी चमकते हैं? जी हाँ, मनुष्य भी चमकते हैं, लेकिन हमारी आंखें जितना डिटेक्ट कर सकती है उसकी तुलना से लगभग 1000 गुना कम की दर से चमकते हैं। जिस भी प्राणी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, यानी कि चयापचय प्रतिक्रिया होती है, वो ग्लो करते हैं, वो चमकते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है इसमें से फोटॉन्स निकलते हैं। फोटॉन्स यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिससे मिलकर लाइट बनती है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। बायो मतलब लिविंग, जिंदा, ल्यूमिनिसेंस मतलब चमकदार, ग्लो। सो आप देख सकते हैं कि जिस पार्टिकल से लाइट बनती है वो पार्टिकल्स हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन से एमिट होते हैं, निकलते हैं। सो उसकी वजह से हमारी बॉडी ग्लो करती है, लेकिन इस चीज़ को हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती। सो 2009 में, यानी कि 2009 में एक स्टडी को पब्लिश किया गया था, जिसमें कि क्या हुआ था कि एक कैमरे ने 5 ह्यूमंस के बायोल्यूमिनिसेंस इफेक्ट को कैप्चर किया था, और उससे ये पता चला था कि जो हमारा ऊपरी शरीर है, यानी कि अपर बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली ग्लो करता है एज़ कम्पेयर टू लोअर बॉडी पार्ट। और अगर हमारा रेगुलर स्लीप शेड्यूल होता है तो ये जो बायोल्यूमिनिसेंस इफेक्ट है वो 4 PM पर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी कि 4 PM पर हाईली मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और बॉडी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। फैक्ट नंबर 3। आपको क्या लगता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो किस ऑर्गन के पास होता है? हार्ट, ब्रेन
जी नहीं, आपको गलत लगता है। सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो किडनीज के पास होता है। जी हाँ, किडनी के पास, क्योंकि यह ह्यूमन बॉडी का नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। सो यस, इट मेक्स सेंस दैट द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड पासिस थ्रू दैम। फैक्ट नंबर 2, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है यानी कि रक्त वाहिकाएं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी की ब्लड वेसल्स को एक एक कर देखोगे तो ये बहुत छोटी दिखेगी और कॉम्प्लेक्स भी दिखेगी। और अगर आप सारी ब्लड वेसल्स को एक के बाद एक रख दोगे तो उनकी लेंथ यानी कि उनकी लंबाई 96,560 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि 60,000 माइल्स। और ये इतनी लंबाई काफ़ी है धरती को एक बार सर्कल करने में। अब देख सकते हैं मनुष्य की रचना कितने ही रोचक तरीके से की गई है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैक्ट नंबर 1, मानव शरीर में करीब 0.2 ग्राम का गोल्ड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में 0.2 ग्राम का गोल्ड होता है। और अगर 40,000 लोगों को ब्लड लिया जाए तो जाकर एक 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन बनेगा। अब बात आती है हमारे स्टार फैक्ट की, जो कि मैंने आपको शुरू में पूछा था, क्या आपको पता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन या फिर बोला जाए तो अंग, वो है स्किन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।